हेलो स्टूडेंट्स। मेरा नाम उमेश कुमार है। जैसा कि आपको पता होगा कि आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स आपके आ चुके हैं। तो मैं आपके लिए कुछ स्पेशल क्वेश्चंस लेके आया हूँ। इस वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग 75 प्लस क्वेश्चंस करेंगे। अब इन 75 प्लस क्वेश्चंस में स्टूडेंट आपको एग्जाम में कितने मिलेंगे? देखिए, आपका बीएससी फिफ्थ सेमेस्टर में जो है कि दो पेपर होने हैं। तो पहला पेपर जो है रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। तो मैं जो पेपर लेके आया हूँ आज, जो 75 क्वेश्चंस हैं, वो रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा के हैं। और ये जो पेपर रहेगा, इसमें से आपको पेपर में काफ़ी क्वेश्चंस मिलेंगे स्टूडेंट्स। अगर आप ये भी चाहते हैं कि सेकंड पेपर नंबर थ्योरी एंड गेम थ्योरी के हमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाओ, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करना है और भी सभी का भला करना है, ठीक है ना। और हाँ स्टूडेंट, इस वीडियो के माध्यम से आपको बहुत कुछ शॉर्ट ट्रिक सीखने को मिलेगी। इन 75 क्वेश्चन से आपको पेपर में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। चलिए, तो स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो पेपर है, इस पेपर का नाम है रिंग थ्योरी एंड रिंग थ्योरी, ग्रुप थ्योरी या लीनियर अलजेब्रा, जो भी है पूरा का पूरा पेपर है। जैसे कि आप पेपर का टाइटल देख सकते हैं, ये पेपर का टाइटल है ग्रुप एंड रिंग थ्योरी एंड लीनियर अलजेब्रा। ठीक है स्टूडेंट, तो ये पेपर है किसी भी यूनिवर्सिटी का, मैटर ही नहीं करता किसी यूनिवर्सिटी का है, मैटर ही करता है हमारे पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम करते हैं इसमें 75 क्वेश्चन करेंगे। आपको कुछ ट्रिक्स के माध्यम से सॉल्व कराएंगे, कुछ क्वेश्चन कुछ ऐसे ही कराएंगे, ठीक है। ध्यान से देखेंगे इसको। देखिए, पहला क्वेश्चन है कि एवरी साइक्लिक ग्रुप इज, तो हर एक साइक्लिक ग्रुप होता क्या है? तो सीधी बात है, अबेलियन ग्रुप होता है। जो भी साइक्लिक ग्रुप होगा वो कैसा होगा? अबेलियन। इस चीज को आप ध्यान रखें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्वेश्चन है कि अगर जी कोई भी साइक्लिक ग्रुप है और उसका जो ऑर्डर, उसके एलिमेंट का ऑर्डर कैसा रिलेशन लेता है? देखिए, जैसे हम एक एग्जांपल समझा, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, वन ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। इस ग्रुप का ऑर्डर कितना? तीन है, ठीक है। अब साइक्लिक ग्रुप कब होता है? जब उसके अंदर एटलीस्ट वन जनरेटर आ जाता है। तो हमने मान चला ओमेगा लिया, क्या लिया? ओमेगा। तो ओमेगा की पावर थ्री करने पर ही तो आइडेंटिटी मिल रही है हम लोगों को, तो इसका भी ऑर्डर वही रहा। तो ग्रुप का ऑर्डर और एलिमेंट का ऑर्डर हमेशा लेस देन और इक्वल टू हो सकता है, बराबर भी, ठीक है। तो ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। अब बात करते हैं द नंबर ऑफ जनरेटर्स ऑफ एन इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप। देखो, इनफाइनाइट साइक्लिक ग्रुप होता है हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स। क्या होता है? सेट ऑफ इंटीजर्स विद रेस्पेक्ट टू एडिशन। तो उसमें दो ही जनरेटर होते हैं, एक होता है प्लस वन और एक होता है बच्चों हमारा माइनस वन। तो कितने हुए हमारे पास? दो। क्लियर है यहाँ तक स्टूडेंट्स? जब भी कोई साइक्लिक ग्रुप इनफाइनाइट ऑर्डर का है तो उसके पास दो जनरेटर होते हैं, ठीक है। जनरेटर वो होते हैं जो सारे ऐसे एलिमेंट जो ग्रुप के एलिमेंट को जनरेट करके रखते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग जनरेटर्स, ठीक है बच्चों। अच्छा, क्वेश्चन नंबर फोर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर फोर है आपका कि अगर जी कोई भी आपके पास साइक्लिक ग्रुप है, इसका ऑर्डर कितना है? एन है। तो आपको बताना है नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म। तो ऑटोमॉर्फिज्म निकालने के लिए फंक्शन यूज करते हैं हम लोग फाई एन फंक्शन। क्या यूज करते हैं बच्चों? फाई एन। तो फाई एन फंक्शन देता क्या है आपका? फाई एन जो फंक्शन देता है, एन से लेसर नेचुरल नंबर होंगे और एन के साथ में उनका जीसीडी कितना आएगा? वन, मतलब को प्राइम नंबर देता है। तो अगर आपको नंबर ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म निकालने होते तो आप फाई एन निकालेंगे। जैसे फॉर एन एग्जांपल आपसे ये पूछे कि Z6 टू Z6 कितने ऑटोमॉर्फिज्म होंगे, तो आप क्या निकाल देंगे? 5 6 निकाल देंगे। और 5 6 का सॉल्व करने का सीधा सा फॉर्मूला होता है, देखिए स्टूडेंट, किसी भी नंबर को आप ऐसे लिख लें पहले प्राइम फैक्टराइजेशन फॉर्म में, आर की पावर ए इंटू पी की पावर बी, इस तरीके से लिख लेंगे। तो आप जब फाइव ऑफ एन निकालेंगे तो एन वन माइनस वन अपॉन आर, वन माइनस वन अपॉन पी, इस तरीके से इसके फैक्टर कर लेते हैं। उसको सॉल्व करेंगे तो आपको स्टूडेंट फाइव ऑफ एन की वैल्यू आपको मिल जाएगी, ठीक है स्टूडेंट। तो इसमें कितना आएगा? फाइव ऑफ एन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव, काफी अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने पूछा है कि अगर आप कॉन्जुगस क्लासेस की बात करते हैं तो क्या आंसर आने वाला होगा? तो सीधी बात है, ये वाला भी नहीं होता, ये आपका एक डायरेक्ट रिजल्ट होता है, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि ग्रुप ऑफ ऑटोमॉर्फिज्म ऑफ अ साइक्लिक ग्रुप इज अबेलियन। क्या होता है बच्चों? ये रिजल्ट है आपका, इसको अच्छे से ध्यान रखें आप लोग। अब ये कह रहा है अगर कोई ऑर्डर ऑफ जी है और पी की पावर एन टाइप का, यहाँ पर पी प्राइम नंबर है, तो उसके सेंटर में कितने एलिमेंट होंगे? पहली बात तो ये कि जो ग्रुप है पी की पावर एन और जो होगा वो सीधी बात है वो अबेलियन ग्रुप होगा। और अबेलियन ग्रुप होगा तो उसके सेंटर में आइडेंटिटी एलिमेंट तो होगा ही होगा, हर एक एलिमेंट जो होगा उसके साथ उसको कंप्यूट कर जाएगा आइडेंटिटी एलिमेंट। अब बात काम करते हैं हम लोग
द रिलेशन ऑफ कॉन्जुगेंसी क्लासेस, तो कॉन्जुगेंसी जो क्लासेस होती है वो इक्विवेलेंस होती है, उसमें रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है। तो इक्विवेलेंस क्लासेस जो होती है, रिलेशन जो कॉन्जुगेंसी क्लासेस होती है वो कैसी होती है बच्चों, इक्विवेलेंस होती है। अगला क्वेश्चन है बच्चों आपका, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर 30 हैज सेलो 5 सब ग्रुप पूछे हैं, तो सीधी बात है 30 के फैक्टर करिए, 30 के फैक्टर करोगे 2 इंटू 3 इंटू 5, तो 5 की पावर 1, तो कितने एलिमेंट मिल रहे हैं 5 के 5, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 5। अगर यहाँ पूछता 3 सब ग्रुप पूछता, 3 वाले के भी 3 आते, 2 का पूछता तो 2 आ जाता आंसर। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स आपका क्वेश्चन नंबर 10। अ ग्रुप जी इज अ पी सब ग्रुप, जैसे अभी क्वेश्चन आया था 5 सब ग्रुप पूछा था उसने पी सब ग्रुप है, तो जो भी ग्रुप का ऑर्डर पी की पावर एन टाइप का लिखा जाएगा उसे हम बोलेंगे पी सब ग्रुप। नेक्स्ट, ये जो है आपका नंबर थ्योरी में भी है रिजल्ट आपका, क्या क्वेश्चन है ये आपका बिलिंस थ्योरम टाइप का है। क्या कहता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, तो इसका रिजल्ट होता है ये वाला कि फैक्टोरियल पी माइनस वन जो होता है वो कॉन्ग्रुएंस होता है किसके, माइनस वन के मॉडुलो पी में। अगर आप मान के चलिए एग्जाम में भूल भी जाते हैं तो सिंपली आप करेंगे क्या, पी का वैल्यू कोई भी ले लेंगे, जैसे मान चलिए मैंने पी का वैल्यू ले लिया आपका 2 ले लिया, कितना ले लिया 2, तो 2 लूंगा तो 2 प्राइम नंबर है तो 2 माइनस वन करूंगा मैं स्टूडेंट, तो 2 माइनस वन करूंगा तो फैक्टोरियल में 2 माइनस वन रहेगा, तो इसका जब माइनस वन आएगा तो माइनस वन को सॉल्व करोगे तो यही तो आएगा आंसर। बस सिंपल रिजल्ट ये होता है फैक्टोरियल पी माइनस वन प्लस वन इक्वल टू जीरो मॉडुलो पी। ठीक है, तो इसका पहला आंसर सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इसमें से कौन सा ग्रुप है जो साइक्लिक ऑर्डर का है, तो सीधी बात है जिसमें पी की पावर 2 टाइप का लिखा होगा वो साइक्लिक होगा, तो 4 लिखा है 4 को हम 2 की पावर 2 लिख सकते हैं, 2 प्राइम है तो इसका आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका काफी सिंपल क्वेश्चन है कि अगर आपके पास एफ एक्स है और जी एक्स है, इनको जोड़ेंगे विद एडिशन मॉडुलो 8 में तो क्या आंसर आएगा, देखिए जब आप इसे एफ एक्स प्लस जी एक्स की वैल्यू जब निकालते हैं यहाँ से स्टूडेंट तो इसको ऐड करेंगे तो ये आएगा 2 प्लस 8x प्लस 8x स्क्वायर, तो मॉडुलो 8 लगाओगे तो ये भी जीरो हो जाएगा, ये भी जीरो हो जाएगा, क्या बचेगा स्टूडेंट 2, इसका आंसर हो जाएगा स्टूडेंट आपका 2। क्वेश्चन नंबर 14 है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है एफ एक्स इंटू जी एक्स और बिलोंग कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधी बात है मल्टीप्लाई पावर ऐड होती है तो डिग्री ऑफ एफ एक्स प्लस डिग्री ऑफ जी एक्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका कि कम्यूटेटिव रिंग आर ए बी इज इक्वल टू, तो ए बी बराबर बी होता है कम्यूट करेगा तो एलिमेंट, है ना। अब ये कह रहा है अगर कोई भी पॉलिनोमियल उसका x माइनस से इस पॉलिनोमियल को डिवाइड कर रहा है तो सीधी बात है उसको फैक्टर होगा, मतलब एफ ऑफ ए उसका रूट होगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आपका कि आर कोई भी इक्विवेलेंट रिंग है, ए एंड बी आर टू नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, तो आपके पास एक रिजल्ट होता है कि डी ऑफ ए लेस देन डी ऑफ ए बी, तो इसका आंसर कौन सा सही हो जाएगा स्टूडेंट बी वाला। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये वाला क्वेश्चन है कि एफ एक्स जो दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस टू, इसके फैक्टर करोगे स्टूडेंट तो क्या आएगा एक्स प्लस रूट टू आएगा और एक्स माइनस रूट टू आएगा। क्या इसके रूट्स आपके जेड में लाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे, तो रिड्यूसिबल तो नहीं है, इरिड्यूसिबल तो नहीं कह सकते, तो इरिड्यूसिबल ओवर क्यू, इरिड्यूसिबल ओवर क्यू है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है जेड ऑफ वाई की यूनिट्स पूछी है, तो जेड साइड में यूनिट आती है वन माइनस वन आयोटा और माइनस आयोटा, कितनी हो गई दोनों हो गई। ठीक है स्टूडेंट्स, अच्छा क्वेश्चन नंबर 20 काफी अच्छा क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान से देखेंगे तो एक रिजल्ट होता है कि जो भी आपका ईडी होता है, क्या होता है ईडी मतलब इक्विवेलेंट डिविडेंड, तो ये इम्प्लाइज होता है आपका पीआईडी, अगर पीआईडी होता है तब जाके बनता है आपका यूएफडी। ठीक है स्टूडेंट्स, और उल्टा इसका ट्रू नहीं है, मतलब ये कि अगर कोई चीज यूएफडी नहीं है तो वो भी कभी भी पीआईडी नहीं हो सकती और पीआईडी कभी भी आपका स्टूडेंट्स ईडी नहीं हो सकता। तो इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है, तो सीधी बात है जो यूएफडी होगा मतलब जो मान के चलिए पीआईडी है वो कभी ईडी नहीं हो सकता, तो उसका आंसर सी सही है। इस रिजल्ट को अच्छे से याद रखेंगे, इससे भी और रिलेटेड क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 21, इन्होंने पूछा है कौन सा इसमें से वेक्टर स्पेस नहीं है, तो सीधी बात है मैंने आपको काफी बार बताया रखा है कि आर ओवर आर तो बनेगा ही बनेगा वेक्टर स्पेस, आर ओवर क्यू बन जाएगा वेक्टर स्पेस स्टूडेंट्स, सी ओवर आर नहीं बनेगा क्योंकि एवरी रियल नंबर सी ओवर आर बन जाएगा। अभी चेक करिए क्या क्यू ओवर आर बनेगा, कि एवरी रियल नंबर ऐसे नंबर हो सकते हैं, नो, क्योंकि रूट टू लेंगे और रूट टू इसमें लाई नहीं करेगा, तो इसका आंसर सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 22 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 22 में अगर हम देखते हैं डिवीजन रिंग जो होती है
उसके पास कम से कम आपके पास 2 एलिमेंट होने चाहिए। कितने एलिमेंट होने चाहिए? 2। अगला क्वेश्चन है कि अगर रिंग ऑफ इंटीजर्स मॉडुलो पी है तो डेफिनेटली पी कैसा होना चाहिए? प्राइम। कैसा होना चाहिए? प्राइम। यूनिट ऑफ द यूनिटी एलिमेंट ऑफ एन ऑर्डर्ड इंटीग्रल डोमेन इज हमेशा 1। एक और बात है, रिजल्ट है सीधा, एवरी फाइनाइट इंटीग्रल डोमेन इज अ फील्ड। क्या होता है स्टूडेंट्स? आपका फील्ड होता है। बुलियन की डेफिनेशन होती है, जो स्टूडेंट जो नंबर ए स्क्वायर बराबर ए टाइप के आ जाते हैं उसे बुलियन रिंग कहते हैं। तो ए स्क्वायर बराबर ए कहाँ दिखाई दे रहा है? ये है, इसका ये गलत है, ये वाला सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स कि इसमें से कौन सा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है वो रिंग नहीं है? तो आर पॉजिटिव रिंग होता है, क्यू पॉजिटिव रिंग होता है स्टूडेंट, सी पॉजिटिव रिंग होता है, और ये रिंग नहीं है। तो यही सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि कंपोजिट ऑफ टू आइसोमॉर्फिज्म इज आल्सो आइसोमॉर्फिज्म, इस बात को ध्यान रखना। हाँ, इसमें पूछे हैं कि साइक्लिक ग्रुप बताइए कौन कौन जनरेटर है। तो जनरेटर वो एलिमेंट होते हैं जो उसके ग्रुप को एलिमेंट के जनरेट करते हैं। तो आपको पता है 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 मिलेगा, ठीक है। 1 की पावर 2 करेंगे तो 2 मिलेगा, सही है। 1 की पावर 3 करोगे 3 मिलेगा। तो सारे एलिमेंट जनरेट कर रहा है कौन? 1। तो हम जब जानते हैं कि अगर ए जनरेटर है तो उसका इनवर्स भी जनरेटर होता है। तो 1 का इनवर्स कौन है? इसमें 5। तो 1 और 5 इसके क्या हो जाएंगे? जनरेटर हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। अगली बात है द सेट ऑफ इवन इंटीजर्स। जो सेट ऑफ इवन इंटीजर होती है हमेशा वो कम्यूटेटिव रिंग विद यूनिटी होती है। यूनिट एलिमेंट होगा इसके पास, 2 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो नहीं होगा। ओके, तो इसका होगा कम्यूटेटिव रिंग विदाउट यूनिट एलिमेंट, क्योंकि इवन इंटीजर्स होंगे सब में 2 का मल्टीप्लाई होगा। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ बेसिस। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों ये। देखो आप ये आपके पास दे रखा है, आप अगर चाहें तो उसको 2 तरीके से सॉल्व भी कर सकते हैं। क्या पहला तरीका है, आपके पास जो ऑप्शन दे रखे हैं इसमें रख के देखिए कौन सा सेटिस्फाई हो रहा है, या फिर आप इसका निकाल लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। सबको पता है इसका क्या निकल के आता है, c1 cos 2x और c2 sin 2x। जहां पर sin 2x और cos 2x होंगे वही इसका आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट ऑप्शन। हाँ, ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है कि टी एफ टू एफ टी ऑफ ए से लेके बी ये मैपिंग दे रखी है, इसका स्टैंडर्ड बेसिस क्या होगा? इसको जब सॉल्व करेंगे टी ऑफ ए कॉमा बी में तो ये आंसर निकल के आ जाएगा आपका स्टूडेंट। काफी ये कुछ नहीं करना है आपको, टी ऑफ ए कॉमा बी की वैल्यू यहाँ पर ऑप्शन रख के देखना है कि कैसा ऑप्शन ऐसा है, इसका ए कॉमा बी मैट्रिक्स मिल रही है। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन है ये भी, देखो स्टूडेंट। अगर हम ये कह रहा है कि अगर 1 कॉमा 0 पुट करते हैं तो आंसर आना चाहिए 2 कॉमा 3। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है सब 1 कॉमा 0 पुट करने पर 2 कॉमा 3 आ रहा है? तो यहाँ पर 1 कॉमा 0 पुट किया हमने, तो 1 कॉमा 0 पुट किया तो यहाँ 2 रह जाएगा, और यहाँ पर आएगा आपका 2 ओनली। तो ये तो गलत हो गया, कम होना चाहिए 2 कॉमा 3। यहाँ रखेंगे स्टूडेंट तो कितना हो जाएगा, 2 कॉमा 1 कॉमा 0 पुट करेंगे तो 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा आपका, ये भी 2 ही आएगा, सॉरी 1 आएगा ये वाला। तो ये भी गलत है। यहाँ पर करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और 2 माइनस 0 0, ए 1, तो 2 कॉमा 1 आ रहा है, ये भी गलत हो गया स्टूडेंट। तो यहाँ पर करेंगे तो 2 कॉमा 3 आ रहा है, यही सही है स्टूडेंट। तो सिंपल आपको ऑप्शन रख के देख लेना है, कोई भी आपको सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है स्टूडेंट। ठीक है स्टूडेंट। उसके बाद क्या है, क्वेश्चन नंबर 34, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वेक्टर स्पेस। सीधी बात, अभी क्वेश्चन आया था आर ओवर आर होता है, सी ओवर आर होता है, तो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर हो नहीं सकता, तो यही सही है, ये नहीं होगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका कि बी थ्री आर की डायमेंशन पूछी है, 3 की डायमेंशन पूछी, 3 होगी बी थ्री आर की। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट काफी इजी क्वेश्चन है, टी ऑफ एक्स वाई की वैल्यू ये दे रखी है तो उसकी इनवर्स इमेज क्या होगी? सिंपल है, आप पहले क्या करिए इसकी मैट्रिक्स बनाइए। तो मैट्रिक्स कैसे बनाते हैं, देखो एक्स का कोएफिशिएंट कितना है यहाँ पर 0, और यहाँ पर एक्स का कोएफिशिएंट कितना है 2, यहाँ पर वाई कोएफिशिएंट कितना है 1, यहाँ पर वाई कोएफिशिएंट कितना है -1, तो इसकी मैट्रिक्स बन के आ गई। अब इसका निकाल लो इनवर्स, तो ए का इनवर्स निकालोगे तो 1 अपॉन में आ जाएगा आपका -2, इसको चेंज कर देंगे, ये माइनस का 2, एक सेकेंड, ये इसको रेज करते हैं थोड़ा सा। देखिए इसका ए आ गया, ऐसे इसका ए इनवर्स निकालेंगे तो ए इनवर्स निकल के आएगा इसका, इसकी स्टूडेंट 1 अपॉन -2 निकल के आएगा। इन दोनों को चेंज कर लेते हैं, -1 0, इसे माइनस साइन का मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग। अब -2 का इसमें गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये प्लस का 1/2 आएगा, ये भी प्लस का 1/2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, और ये आपका 0 हो जाएगा। तो 1/2 एक्स 1/2 ए के साथ होना चाहिए, और 1 ए भी होना चाहिए। तो इसकी जो मैट्रिक्स बनेगी स्टूडेंट वो क्या बन जाएगी, सिंपल है कि 1/2 तो ए रहेगा और यहाँ पर ए रहेगा,
यहाँ पर प्लस का 1/2 बी रहेगा और यहाँ पर जीरो रहेगा, तो जो भी ऑप्शन ए प्लस बी अपॉन टू कॉमा ए टाइप का होगा आपका राइट आंसर है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इज राइट। ठीक है स्टूडेंट, सिंपल ये कह रहा है कि इसमें से इसका बेसिस कौन सा है। तो सिंपल सी बात है, अगर आप इसमें टू का मल्टीप्लाई करके साथ इसके साथ ऐड करते हैं तो आपको ये वाला ऑप्शन इससे मिल जाएगा। ठीक है, ये कह रहा है अ लीनियर सिस्टम इज कॉल्ड कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट जब होता है जब उसके पास कम से कम एक सॉल्यूशन हो। ठीक है बच्चों, तो एटलीस्ट वन सॉल्यूशन। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट का मीनिंग ये है, कंसिस्टेंट है तो उसके पास एक सॉल्यूशन है और इनकंसिस्टेंट है तो उसके पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। कंसिस्टेंट मतलब ये है सीधी बात, उसके पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहे हैं, एक या एक से अधिक, सिंपल सी बात है। अब ये कह रहा है कि इसमें आपका ये वेक्टर एल आई है कि ये एल डी है, तो सिंपल सी बात है, आप इसको डिटरमिनेंट में डालिए, टू टू माइनस थ्री, जीरो माइनस फोर, वन एंड थ्री, वन माइनस फोर, इसका डिटरमिनेंट निकालिए। अगर आपका इसका डिटरमिनेंट अगर जीरो आ रहा है तो ये आपका एल डी है, अगर डिटरमिनेंट जीरो नहीं आ रहा है तो ये एल आई हो जाएगा। चेक करके बताना क्या कमेंट आएगा। ठीक है इसका अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट, कि अगर आपके पास टी कोई लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है वेक्टर स्पेस, तो डायमेंशन ऑफ बी की जो है वो 4 दे रखी है, डब्ल्यू की डायमेंशन है वो 5 दे रखी है, और नल के लिए है जो 1 दे रखी है, तो उसकी रैंक पूछिए कितनी आएगी। स्टूडेंट्स ये मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में कराया था, इसको आप चेक करके बताइए इसका आंसर क्या आएगा। ठीक है, और इसका मुझे कमेंट करना, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, सिंपल ये है, आपका रैंक नलिटी थ्योरम पर क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, और आसानी से इसका आंसर मुझे बताइए क्या निकल के आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अगर एस ऑफ टी का होल ट्रांसपोज करेंगे तो क्या आएगा, एस इनवर्स टी इनवर्स आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, मैट्रिक्स वाला सीधी बात है, इसका कर्नल ऑफ टी पूछा है तो हम सब जानते हैं डोमेन होता है और ये आपका कोडोमेन होता है। तो हम जानते हैं कर्नल ऑफ टी में बहुत सारे डोमेन के एलिमेंट होते हैं जो हमारे जीरो की तरफ कोडोमेन में मैप होते हैं, तो डोमेन का ही तो सबसेट होगा ये, डोमेन कहाँ है यहाँ पर, ये रहा। ठीक है बच्चों, उसके बाद ये क्वेश्चन कह रहे हैं कि अगर ये वेक्टर एल डी है तो एक ये बताइए, इसको डिटरमिनेंट में लाइए, 1 0 1 और माइनस फोर, ए और फोर, और ये कितना है ए माइनस वन माइनस ए, इसका डिटरमिनेंट जीरो का रखना, जो भी आंसर आएगा वो चेक करना। ठीक है, ये गलत है, इसका आंसर चेक करना, प्लस माइनस टू निकल के आता है, चेक करें। ठीक है ना, अब इसकी मैट्रिक्स पूछी, देखो इसकी मैट्रिक्स से कितनी शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूँ क्वेश्चन, एक लाइन में इसकी मैट्रिक्स लिख जाएगी। देखो ए बराबर लिखिए, सिंपल स्टैंडर्ड बेसिस दिए हैं तो यहाँ पर कोई बाई का कोफिशिएंट नहीं है तो जीरो लिखिए, यहाँ पर कोई सॉरी एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर नहीं है, जीरो लिखिए, एक्स का कोफिशिएंट है यहाँ पर यस वन लिखिए, यहाँ पर एक्स का कोफिशिएंट है कोई यस तीन लिखिए। अब देखिए चेक करें, यहाँ पर बाई का कोफिशिएंट है यस टू, यहाँ पर कोई बाई का कोफिशिएंट है यस माइनस फोर, इसका कोफिशिएंट है बाई का यहाँ पर जीरो, यहाँ जेड का कोफिशिएंट है कोई यस, यहाँ पर नहीं है यहाँ पर नहीं है, तो इसके ऐसे कौन सा आंसर है, इसका ये आंसर है। ठीक है, चेक करिए, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन है कि W1 W2 दो सब स्पेस दे रखे हैं वेक्टर स्पेस के, तो W1 यूनियन W2 एच, तो W1 प्लस W2 का सबसे होना चाहिए, यूनियन है तो प्लस का। सब जानते हैं डायमेंशन थ्योरम क्या होती है, कि डायमेंशन ऑफ W1 प्लस डायमेंशन W2 माइनस डायमेंशन ऑफ W1 इंटरसेक्शन W2, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं सेट थ्योरी के तरीके से। सिंपल, आपके पास ये W1 हो जाएगा और ये W2 हो जाएगा, इनके बीच में इंटरसेक्शन वाले, तो सिंपल है इसकी टोटल डायमेंशन निकालोगे, इसका इसका उसमें से माइनस कर देंगे, सिंपल आ जाएगा आपका। आगे देखिए स्टूडेंट्स का, हम एक बात जानते हैं कि डायमेंशन ऑफ बी अपॉन डब्ल्यू की जो वैल्यू होती है वो होती है डायमेंशन ऑफ बी माइनस डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। अब इन्होंने क्या बोला है कि डायमेंशन ऑफ बी की वैल्यू दे रखी है इन्होंने एन, तो यहाँ पर एन आ जाएगा। डायमेंशन ऑफ बी अपॉन एम की दे रखी है आर, तो यहाँ आर आ जाएगा, और ये माइनस कितना है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू इन्होंने पूछा है। सीधी सी बात है, मतलब एम पूछा है इन्होंने, तो सिंपल सी बात है, इसको इधर लेके जाएंगे, इसको इधर ले जाएंगे तो एन माइनस आर आंसर आ जाएगा, तो एन माइनस आर इज द करेक्ट आंसर। अब अगला क्वेश्चन है, द नल स्पेस ऑफ ए इज अ सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन, तो सिंपल सी बात है, नल स्पेस मतलब बराबर जीरो, तो मतलब ये एक्स बराबर जीरो जितना भी सिस्टम होगा वो इक्वेशन कैसी होगी, नल स्पेस टाइप की। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट्स काफी इजी क्वेश्चन है, कि इसमें ए इनवर्स पूछा है। सिंपल, आपके पास जो इक्वेशन देख के इसको ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिलेगा आपको, थ्री ए स्क्वायर मिल जाएगा यहाँ पर, प्लस का टू ए मिल जाएगा आपको, प्लस का फाइव आयोटा मिल जाएगा, प्लस ए इनवर्स मिल जाएगा इक्वल टू जीरो। तो यहाँ से ए इनवर्स निकालोगे तो माइनस का थ्री ए स्क्वायर मिलेगा, प्लस का टू ए मिलेगा, प्लस का फाइव आयोटा, यहाँ पर गलत बोला है इन्होंने, आई आना चाहिए। ठीक है, तो उसका ये सही है। अगला क्वेश्चन है बच्चों, मैं आपको डायरेक्ट ट्रिक बताऊंगा इसकी, जब भी आपसे कोई पूछे सब स्पेस, तो जब भी बराबर में जीरो दिया होगा और वो हमेशा सब स्पेस होगा, इसमें कोई कांस्टेंट जुड़ रहा होगा या कांस्टेंट घट रहा होगा तो कभी भी सब स्पेस नहीं आ सकता। देखो बराबर जीरो ये दे रखा है, ये सब स्पेस है, टू दे रखा है ये नहीं होगा, वन दे रखा है ये नहीं होगा, ये वन दे रखा है ये भी नहीं। सिंपल है, स्मॉलेस्ट पूछा है तो जीरो डायमेंशन का होता है, सब जानते हैं इस चीज को। तो टी बी से बी दे रखा है, इज कॉल्ड एक लीनियर फंक्शन कहला सकता है।
ठीक है। अब आपका इसमें पूछा है कि इसकी डायमेंशन पूछी है, तो डायमेंशन का मतलब ये होता है कि सब स्पेस में कितने कंस्टेंट है आपके, दो, एक ये रहा तो दो डायमेंशन हो जाएगी इसके। अगला क्वेश्चन है आपका कि अगर कोई मैट्रिक्स है 2/3 की, कितने बाई 3 की है, 2/3 की, तो टी ऑफ ए, तो सीधी बात है जैसे आपका कोई मैपिंग है एफ सच दैट ए से लेकर बी तक है, तो उसका जब जैसे मान चलो इसका ऑर्डर है 5/5 का, इसका 4 का, तो मैट्रिक्स मिलेगी 4/5 की। मतलब ये है कि डोमेन इंटू कोडोमेन मिलता है, तो डोमेन इंटू कोडोमेन करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 इंटू 3। सही है, ये सही है। ये मिलेगी 3/2 की नहीं चाहिए हमें, चाहिए ये 2/2 की नहीं चाहिए, 3/3 की नहीं चाहिए हमें, चाहिए 2/3। तो डोमेन इंटू सॉरी कोडोमेन, एक सेकेंड ये गलत कर दिया। आपको करना क्या है, कोडोमेन का मल्टीप्लाई डोमेन से करना है, मतलब ये कि जो एफ सच दैट ये दे रखा होता है यू से लेकर बी तक, तो बी की इंटू यू की, ये चेक करेंगे बी बाई यू। अब देखो मैंने बताया था बराबर में जीरो होगा वो सब स्पेस होता है, तो देखो आपका ये पूछा है, तो इन्हें पूछा है इनमें से कौन सा सब स्पेस नहीं है, तो सीधी बात है सब स्पेस बराबर बन दे रखा है तो वैसे ही नहीं होगा, बराबर बन वाला दे रखा है ये नहीं होगा, ये तो सब बराबर जीरो है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा नंबर, डी। ये गलत है, इसमें ये सही है, नॉट पूछे। अब इनकी आइगन वैल्यू पूछिए, तो कुछ नहीं करना आपको, अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है तो 1 3 और -1, तो 1 3 -1 कहाँ दिखाई दे रहा है, 1 3 -1 ये दिखाई दे रहा है, मतलब सम ऑफ आइगन वैल्यू और सम ऑफ ट्रेस बराबर होना चाहिए। अगर कोई मैट्रिक्स 3/5 की है तो उसकी रैंक एटमोस्ट कितनी हो सकती है, मैक्स देखो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था कि रैंक ऑफ एम कॉमा एन, अगर कोई मैट्रिक्स एम कॉमा एन ऑर्डर की है तो आप ये पढ़ते थे कि मिनिमम ऑफ एम कॉमा एन आना चाहिए, तो मिनिमम कौन है इसमें 3, तो कम से कम 3 हो सकती है। तो ये लीनियर की प्रॉपर्टी है, तो सब जानते हैं लीनियर ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी इसकी है, ये पढ़ सकते हैं, सिंपल सी बात है, आपने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की प्रॉपर्टी पढ़ी होंगी, तो वो सिंपल है, कांस्टेंट बाहर आ जाना चाहिए, फंक्शन अंदर हो जाना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई प्रोडक्ट ऑफ टू आइगन वैल्यूज, तो प्रोडक्ट हम सब जानते हैं डिटरमिनेंट के बराबर होता है, और ट्रेस जो होती है, जो ट्रेस होती है वो सम ऑफ आइगन वैल्यू के बराबर होती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट आपका, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसकी के की वैल्यू पूछी, इसकी डायरेक्ट ट्रिक मैं आपको समझा रहा हूँ, सिंपल क्या होती है इसकी आइगन वैल्यू निकलने का तरीका, ए स्क्वायर माइनस सम ऑफ डायगोनल, सम ऑफ डायगोनल करोगे तो ए ही आएगा, प्लस प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल इसका डिटरमिनेंट करेंगे तो ये कितना होगा, इसके से मल्टीप्लाई करोगे -6, इसका से करोगे तो प्लस के 8, तो -6 + 8 2 आ जाएगा, तो इसका देखो साफ साफ दिखाई दे रहा है ए की वैल्यू 1 आ रही है, इससे से कंपेयरिंग करोगे तो ए की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 आ रही है। अगला क्वेश्चन है, सब लोग जानते हैं एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइड कैली हैमिल्टन थ्योरम का स्टेटमेंट है आपका, सब जानते हैं इसको। अगला क्वेश्चन है कि अगर कोई मैट्रिक्स सिंगुलर हो गई तो उसकी कम से कम एक आइगन वैल्यू कैसे आएगी बच्चों, जीरो होगी, सिंगुलर की प्रॉपर्टी होती है डिटरमिनेंट इसका मैट्रिक्स का जीरो होगा। अब ये पूछा है इन्होंने कि इसका वैल्यू क्या आएगा, तो सिंपल इसको अगर सॉल्व करते हैं अलग से आप तो कैसे करेंगे, नॉर्म ऑफ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा कॉमा अल्फा प्लस बीटा, जब आप इसका इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा स्टूडेंट, अल्फा का अल्फा से करेंगे मॉड ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस नॉर्म ऑफ बीटा स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ अल्फा इंटू बीटा, जब माइनस वाला करेंगे तो उससे कट जाएगा तो 2 उसका 2 टाइम आएगा, तो 2 टाइम आएगा तो उसका 2 टाइम ऑफ अल्फा स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ बीटा स्क्वायर, इसका ये आंसर सही है डी। अब इसका नॉर्म पूछा है तो नॉर्म निकालने का तरीका होगा 9 + 0 + 16, तो 16 में 25 5 हो जाएगा इसका, ठीक है। अब इसने पूछा है कि अगर कोई रियल क्वाड्रेटिक फॉर्म है इस टाइप की, तो पॉजिटिव सेमी डेफिनेट पूछा है, तो सेमी डेफिनेट का मतलब होता है ऐसी मैट्रिक्स जिसकी आइगन वैल्यू कुछ तो पॉजिटिव हो कुछ जीरो आ जाए, तो वो पॉजिटिव डेफिनेट कहलाती है, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है आपको जीरो भी है और इसमें इक्वल ग्रेटर देन भी है, तो इसका आंसर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट 66 में इसने बेसल्स इनइक्वालिटी पूछी है, बेसल्स इनइक्वालिटी सब लोग जानते हैं ये होती है आपके, इसे रैंक नलिटी थ्योरम कहते हैं, रैंक ऑफ ए नलिटी ऑफ ए इसके डायमेंशन के बराबर होनी चाहिए, ये सही है इसका स्टूडेंट आपका। हम सब जानते हैं कि आपका डुअल स्पेस की डायमेंशन और वेक्टर स्पेस की डायमेंशन सेम होती है, इसके लिए आंसर इसका एन आ जाएगा। इसने पूछी है स्वार्ज इनइक्वालिटी, स्वार्ज इनइक्वालिटी जो होती है ना वो होती है अल्फा कोमा बीटा लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ अल्फा और नॉर्म ऑफ बीटा, ऐसा कोई भी ऑप्शन यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहा, तो इसलिए इसका नॉन ऑफ दिस सही है। अब हम जानते हैं ए बी का होल इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स होता है, सब जानते हैं इसको। अब इन्होंने पूछा है इनमें से कौन सा बेसिस नहीं है, तो बेसिस नहीं के लिए आपको क्या करना है स्टूडेंट, इसका डिटरमिनेंट चेक कर लेना, जिसका डिटरमिनेंट जीरो आ रहा है वो बेसिस नहीं होगा, सीधी बात है, तो उसमें चेक करिए
तो पहले का चेक करेंगे 1 2, इसका चेक करेंगे तो 2 1, इसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो यही सही है। 0 हो रहा है तो ये बेसिस नहीं है। और इसको चेक करेंगे 3 1 और ये हो जाएगा 1 3, इसका डिटरमिनेंट 0 नहीं तो इसका डिटरमिनेंट 0 हो रहा है तो यही बेसिस नहीं बनेगा। बाद बाकी तीनों आपके बेसिस बनेंगे। नॉट बेसिस पूछे। अगला क्वेश्चन है स्टूडेंट कि अगर आई आइडियल है रिंग ऑफ आर तो देन आर जो होगा आर वाई एल भी आइडियल होता है, सब जानते हैं इस चीज़ को स्टूडेंट। हम जानते हैं कि अगर 73वां क्वेश्चन है कैसे करा है कि ऑर्डर ऑफ जी 27 है, मतलब इसे 3 की पावर 3 फॉर्म में लिख सकते हैं। तो इसके पास जो कॉन्जुगेट क्लासेस होती हैं वो होती हैं, अगर कोई भी नंबर पी की पावर 3 फॉर्म में लिखा हुआ है तो उसके पास कॉन्जुगेट क्लासेस होती है पी स्क्वायर प्लस पी माइनस 1। ठीक है स्टूडेंट। तो पी स्क्वायर यानी कि 9 प्लस 3 माइनस 1, तो 12 माइनस 1 यानी कि 11 आंसर आ जाएगा इसका स्टूडेंट, सिंपल सा। इसका भी देख लेंगे कि इन्होंने बोला है इंडिपेंडेंट, तो इसका मैट्रिक्स बना लेंगे A1 B1, ये हो जाएगा A2 और ये हो जाएगा B2। तो सिंपल सी बात है, इसका डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो A1 B2 माइनस A2, B1 की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए जिसके A1 B2 यानी कि ये सही है इसका। लास्ट क्वेश्चन स्टूडेंट आपका, मैंने क्या बोला था इसमें बराबर जीरो, देखो लीनियर पूछा है तो सिंपल सी बात है, जिसमें वन जुड़ जाएगा वो लीनियर नहीं होगा और इसमें पावर 2 आ जाएगी वो लीनियर नहीं होगा। सिंपल जिसकी 1 डिग्री होगी और या जीरो होगा वही आपका लीनियर होता है। तो स्टूडेंट्स ये मैंने आपका पहला पेपर सॉल्व करके डाला हुआ है, मैंने ऐसे करके 300 क्वेश्चन और बनाने हैं आपको। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो उस पर कमेंट और प्लीज़ शेयर कीजिए, तभी आपको नेक्स्ट वीडियो हम देंगे।